ओम शांति। तो कई बार बाप का पूरा परिचय नहीं होता, पूरी समझ नहीं होती, तो हम ऐसा भी कह देते हैं, बाबा कहीं नाराज ना हो जाए, हमें डर लगता है। डर लगता है तो अटेंशन रखो, दैवी गुणों की धारणा करो, तो डर क्यों लगेगा? डरते हैं तो इसका क्या मतलब है? खुद अपनी चंचलता हम छोड़ते नहीं और बस इतना कह के अपने को बचा लेते हैं। दैवी गुणों की धारणा हम करते नहीं, बस ऐसा कह के बस बाबा कहीं नाराज ना हो जाए, खुद को बचा लेते हैं। बाबा कभी किसी से नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं कि आप ऐसी एक्ट करोगे फिर उसका दुख किसको होगा? आप ही को होगा ना। इसीलिए ऐसी एक्ट नहीं करना बच्चे। बाबा बार बार इसीलिए समझाते हैं कि दुखी भी तुमको होना पड़ेगा, समझाने भी बाबा तुमको देते हैं, और फिर ये कहकर कि बाबा कहीं नाराज ना हो जाए, डर लगता है हमको, ये कह कि हम किसको बचा रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? बाबा से बचना है या बाबा का कहा मानना है? ऐसा कह के हम क्या कर रहे हैं कि हम बाबा को जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो अटेंशन रखना अच्छी बात है, अटेंशन हर चीज का होना चाहिए, पर कई अटेंशन का ही टेंशन रख लेते हैं तो वो नुकसानकारक है। देखो, है तो महीन सिलाई, एक ही अक्षर का फर्क है। अटेंशन तो हर बात का रखना चाहिए ना। अमृत वेले से लेके रात्रि तक, रात्रि से अमृत वेले तक जो भी दिनचर्या है, सब बात का क्या रखना है? अटेंशन रखना है। शुद्धता का क्या रखना है? अटेंशन रखना है। और अगर इसी का टेंशन बना ले तो नुकसान है। फिर बीमारियां लग जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। कारण, जहां पर अटेंशन रखना है, ध्यान देना है देवी गुणों का, वहां पे टेंशन रख कर चलते हैं तो उल्टा तो हम करते हैं, और फिर उसका बोझा भी अपने को महसूस होता है, क्योंकि बाबा ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। बाबा ने अटेंशन देने के लिए कहा ना, दैवी गुणों की धारणा के लिए कहा ना, तो हम टेंशन रख लेते हैं, दैवी गुणों पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये सोच लेते हैं बाबा नाराज हो जाएगा, डर लगता है। अटेंशन होगा तो हर बात एक्यूरेट होती है। अब सुबह उठते हो तो अटेंशन है या टेंशन है? अगर टेंशन है तो थोड़े दिन करोगे, और फिर जहां पर इजी अपने को छोड़ोगे फिर वहीं के वहीं आ जाओगे। और अगर अटेंशन है कि इससे मुझे फायदा कितना है, मुझे प्राप्तियां कितनी है, तो ये नेचुरल संस्कार बन जाता है।